नंबर इसका ये है 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस का 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस का टेन स्क्वायर 30 और इक्वल टू 6। ये अपन को प्रूव करना है। अपन इसका एलएचएस पार्ट लेंगे तो देखो क्या आएगा। एलएचएस में यह है 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस का 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस का टेन स्क्वायर 30। सारी वैल्यू रखो। 2 कोस स्क्वायर 45 इसका क्या होता है 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस टेन 60 की होती है √3 इसका स्क्वायर माइनस 6 साइन 45 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सोल्व करो इसको। 2 इंटू इसका आ जाएगा 1/2 प्लस इसका क्या जाएगा 3 माइनस का 6 इक्वल टू इसका जाएगा 1/2 माइनस का इसका जाएगा 1/3। देखो आगे 2 इसका लघुत्तम क्या मान लेंगे अपन 1 तो इसका एलसीएम आएगा 2 का भाग 2 में तो 2 बार 1 बार जाएगा 1 को गुणा करो ऊपर 1 एकम 1 प्लस बीच में 1 का भाग देंगे हम 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार 2 को 3 से गुणा करो 2 3 6। फिर यहाँ पे माइनस 6 इंटू इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या एलसीएम आ जाएगा इसका 6। 2 का भाग 2 6 में 3 बार जाएगा और 3 एकम 3 माइनस का फिर 3 का भाग 2 6 में 2 बार जाएगा और 2 एकम 2। ठीक आगे सोल्व कर दो इसको। 2 इंटू 6 और 1 7/2 इंटू माइनस का 6 और यहां बच जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 और बटे 6। इस 6 से ये 6 कैंसिल इस 2 से ये 2 कैंसिल यहां क्या बच गया 7 2 क्या बच गया 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो ये सर क्या हो जाएगा आंसर आर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 18 ये है सेक स्क्वायर 30 प्लस का कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 और अपन को इसके बराबर क्या सिद्ध करना है 10। इसका एलएचएस लेंगे और एलएचएस लिख दिया मैंने। अब इस एलएचएस के मान रखो सेक स्क्वायर 30 देखो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 और इसका स्क्वायर प्लस कोसेक 45 की क्या होती है √2 और इसका स्क्वायर। ठीक आगे 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस साइन 90 क्या होती है 1 और प्लस टेन 45 कितनी होती है 1। देखो यहां पे इसका क्या जाएगा 2 दूनी 4/3 और प्लस का इसका कितना जाएगा 2 इंटू ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल 1 2 और 3 तो ये कितना आ जाएगा पास में 3 आ जाएगा। ठीक तो इसका एलसीएम लो कितना आता है 3 आ गया एलसीएम इसका 3 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार और 1 को गुणा करेंगे 4 से 4 एकम 4 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा और 3 दूनी 6 और इनटू क्या रहेगा अपने पास में 3 तो ऊपर क्या होगा 6 और 4 10 और नीचे क्या आ गया ये 3 और गुणा में क्या आ गया 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये तुम्हारा एलएचएस अपना कितना आ गया बराबर 10। तो अपन लिख सकते हैं कि आरएचएस बराबर क्या आ रहा है अपना एलएचएस। ये इसका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 इक्वल टू को सोल्व करना है इसको 7/4। इसका एलएचएस पार्ट लो और उसमें वैल्यू रखो। देखो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस साइन 30 इसकी कितनी होती है 1/2 और यहाँ 1 कोस 45 की वैल्यू वही सेम 1/√2 और कोस 60 की कितनी होती है 1/2। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की चीज ये है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये आ भी सकता है क्वेश्चन परीक्षा में। तो देखो इस 1/2 को आगे ले आओ और इसमें जोड़ दो और यहां भी सेम वही काम करो इस 1/2 को आगे ले आओ और इस 1 में जोड़ दो। तो देखो 1 ये और आधा ये कितना हो जाएगा 1.5 को अपन क्या लिखते हैं 3/2
और यहां आगे का बच क्या माइनस का 1/√2। सेम वही यहां करना है, यहां भी क्या आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये 1/2 अपन यहां जोड़ देंगे तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ भी 3/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चिन्ह भी किसका है प्लस का, तो इसको अपन क्या लिखेंगे +1/√2। अब देखो इसको अपन मान ले a और इसको मान ले b, इसको मान ले a और इसको मान ले b, तो क्या बन जाएगा a माइनस b a प्लस b। क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, ये होता है a² प्लस का b²। तो वो फॉर्मेशन यहां बन जाएगी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो क्या आएगा a², a की वैल्यू क्या है 3/2 इसका स्क्वायर माइनस प्लस, ये माइनस आएगा यहाँ पे a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b। तो यहां पे क्या जाएगा b की वैल्यू कितनी है 1/√2 और इसका स्क्वायर। अब तो इसकी स्क्वायर क्या आएगी 9/4 माइनस का, अभी 3 दिया 9 2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा 1/√2, तो इसकी क्या जाएगी 1/2। आपने क्या करना है एलसीएम लो, कितना आएगा 4 का भाग देंगे 4 में, एक बार जाएगा 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 एकम 9, और यहाँ पे क्या आएगा 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4, 2 बार गया और 2 क्या हो जाएगा इसमें माइनस, तो 2 इसमें क्या कर दो माइनस, क्या हो जाएगा 7/4, और यही क्या था अपना RHS, ये भी कितना है तुम्हारा 7/4, और बराबर क्या होगा तुम्हारा LHS, ये भी कितना है 7/4। ये सब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास में, कोसेक स्क्वायर 0 माइनस का 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 इक्वल टू सिद्ध करना है अपन को 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 60। देखो इसके दोनों पार्ट सोल्व होंगे, पहले अपन LHS सोल्व करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे RHS सोल्व करेंगे। तो पहले LHS दो, इसका क्या है अपने पास में कोस स्क्वायर 0 माइनस का 2 कोट स्क्वायर 30 और प्लस का 3 कोसाइन स्क्वायर 90। देखो वैल्यू रखो यहां पे, कोसाइन स्क्वायर 0, कोसाइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का 2 कोट स्क्वायर 30, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 और इसका स्क्वायर प्लस 3 और कोसाइन स्क्वायर 90, इसकी कितनी होती है 1 और इसका स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस का 2, 3 का √3 का करेंगे क्या आएगा 3 और प्लस का ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3। अब देखो 3 प्लस का, चलो उड़ा के सोल्व कर लो इसको, क्या बन जाएगा देखो 1 माइनस का 2 3 6 और प्लस का 3, क्या फॉर्मेशन बनेगी बी 3 और 1 4 को क्या हो गया प्लस के और माइनस क्या हो गया 6, कितना बच जाएगा मेरे पास में माइनस का 2। तो अपना जो LHS आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे RHS पार्ट लेंगे। RHS क्या अपना 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 60, और ये ध्यान रखना 2 पूरे के गुणा में है। वैल्यू रखो सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी थी √2, इसका स्क्वायर ठीक, माइनस का tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर। देखो आगे 2 √2 का करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, माइनस √3 का करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, और 2 में से 3 गया तो क्या बचेगा माइनस का 1, बाहर क्या बच रहा है अपने पास में 2 माइनस प्लस के और अंदर क्या बचेगा माइनस का 1, यानी क्या आ जाएगा माइनस के 2। अतः अपना जो RHS आया वो भी क्या आ गया माइनस के 2 आ गए। तो अपन लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या अपने पास में RHS, ये अपन क्या करना था सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास में, यहां कह रहा है कि सिद्ध करो और x की वैल्यू अपन को दे रखी है 30, और पहला क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट है। पहला पार्ट इसका है sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। अपन को ये प्रूव करना है, यहां जो x दे रखा है उसकी जगह क्या रख लो 30 रख लो। तो पहले अपन LHS पार्ट लेंगे, इसका LHS अपने पास में आ रहा है sin 3x, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि x इक्वल टू किसके है 30 के, तो अपन यहां x की वैल्यू कितनी रख देंगे 30 रख देंगे। तो sin 3 बाहर है अपने पास में और x की वैल्यू अपन रख दी कितनी 30, तो क्या बन जाएगा ये sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि LHS जो आया अपने पास में वो कितना आ गया
एक आ गया। अब आपको क्या करना है, आरएचएस पार्ट शो करना है। आरएचएस लो, क्या आएगा 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। वही एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू 30 माइनस का 4 साइन क्यूब और फिर एक्स की वैल्यू 30। सोल्व करो आगे इसको, क्या आएगा 3 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस का 4 और फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसका क्यूब। सोल्व कर दो इसको, तो यहां क्या बच जाएगा 3/2 माइनस का, अगर इसको सोल्व करेंगे 4 इंटू एक का कुछ भी कर लो वही रहेगा, 2 की क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बच गया 3/2 माइनस का 1/2। कॉमन मैथ यूज करो, 3/2 कितना होता है 1.5 और ये कितना होता है आधा, तो 1.5 में से आधा गया कितना बच जाएगा मेरे पास में 1 बच जाएगा। यानी कि अपना आरएचएस भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर है किसके आरएचएस के। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर सेकंड है tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। सेम जो पहले अपन ने क्वेश्चन किया उसकी तरह ही करेंगे, इसका भी एलएचएस लेंगे। पहले एलएचएस क्या है अपने पास में tan 2x, x की वैल्यू रख दो, क्या बन जाएगा ये tan 2 इंटू 30 और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। यानी कि अपने पास जो एलएचएस आ गया वो क्या आ गया √3। अपन क्या लेंगे इसका आरएचएस लेंगे। आरएचएस क्या है तुम्हारा 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स। वैल्यू रख दो किसकी x की 2 tan x यानी कि tan 30 और फिर नीचे जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स यानी कि tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू पुट करो, क्या आएगा 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो ये रखेंगे इसकी 1/√3 और बटे 1 माइनस का सेम वही 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब आगे सोल्व करेंगे अपन, तो ऊपर तो क्या जाएगा 2 गुणा हो जाएगा अंदर, 2 एकम 2/√3 बटे, अब देखो बाहर तो एक है तुम्हारा ये वाला, एक अंदर क्या है 1/√3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या आएगा 1/3। इसको आगे सोल्व करो, क्या आएगा 2/√3 ऊपर वाला कुछ होने वाला है नहीं, नीचे एलसीएम अपन क्या ले लेंगे 3, इसके बटा में क्या मान लेंगे अपन 1। अब 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा और 3 एकम 3 माइनस का इसके नीचे 3 है, इसको सेम रख देंगे यू का यू। क्या बन जाएगा ये 2/√3 बटे 2/√3 और बटे क्या आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा और बटे 3। ठीक है, अभी जो 4 संख्या होगा इनको क्या करेंगे अपन गुणा में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएंगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो 2/√3 गुणा 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 3/√3। ऐसी फॉर्मेशन अपने पास में 2 सवालों में पहले बन चुकी है, तो इसको सोल्व करना अपन सीखते होंगे। क्या करेंगे कि ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे √3 से, तो क्या जाएगा 3 को √3 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे क्या जाएगा √3 को √3 से करेंगे तो 3 और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये क्या आगे मेरे पास में √3। कौन सा पार्ट आया ये आरएचएस। तो अपन लिख सकते हैं कि अपना जो एलएचएस है वो भी √3 आ रहा है और आरएचएस है वो भी क्या आ रहा है √3 आ रहा है। ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 3 रहेगा अपने पास में, ये है cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। सेम वैसे ही करेंगे अपन, एलएचएस पार्ट लेके क्या आएगा cos 3x और यहां क्या बन जाएगा ये cos x की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 30, तो ये क्या बन जाएगा cos 90, 30 या 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 0। यानी कि अपना जो एलएचएस पार्ट आया वो क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। अपन लेंगे आरएचएस वाला। आरएचएस क्या है अपना 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। यहां भी x की वैल्यू अपन क्या रखेंगे x इक्वल टू वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 30, तो देखो 4
कोस क्यूब 30 माइनस का 3 कोस 30, वैल्यू रखो 4 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3/2 और इसका स्क्वायर माइनस का 3 इंटू √3/2। देखो क्या बन जाएगा यहां पे 4√3 का करेंगे क्या आएगा अपने पास में 3 आएगा और इसका क्या जाएगा 4 माइनस का इसका करेंगे 3√3/2। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में देखो 4 से 4 कैंसिल। देखो यहां पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर नहीं यहां पे क्यूब है तो इसका अपन क्यूब करेंगे। देखो इक्वल टू 4 इंटू इसका क्यूब क्या होगा पहले ही बताया था मैंने √3 गुणा √3 गुणा √3, तो इसका करेंगे क्या आएगा 3 और ये साथ में रह जाएगा गुणा में क्या √3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3√3 और इसका करेंगे क्या आएगा 2 का क्यूब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और माइनस का ये तो सेम रह ही जाएगा तुम्हारा 3√3/2, 4 एकम 4 4 दूनी 8 क्या बच गया यहाँ पे 3√3/2 माइनस का 3√3/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 और ये कौन सा पार्ट आ गया अपने पास में RHS। तो अपन लिख सकते हैं यहां कि LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 22 देखो ये कह रहा है कि यदि A बराबर 60 और B बराबर क्या होगा 30 डिग्री तो फिर प्रूव करो सिद्ध करो कि कोट A माइनस बी इक्वल टू कोट A कोट B प्लस A अपॉन में कोट B माइनस का कोस B माइनस का कोट A। देखो इसका अपन LHS पार्ट लेंगे तो LHS को सोल्व करेंगे क्या आएगा कोट A माइनस का B, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई A और B की वैल्यू रख दो, कोट A की वैल्यू 60 और B की कितनी है अपने पास में 30, तो कितना बन जाएगा ये कोट 30 और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में ये रहा कोट और ये रहा 30 कितनी √3। ठीक, तो मतलब अपने पास में जो LHS आया वो तो कितना आ गया √3 आ गया। ठीक, अपन क्या करेंगे दूसरा पार्ट लेंगे क्या आएगा RHS, ये क्या है कोट A कोट B प्लस 1 बटे कोस B माइनस का कोट A, इनकी वैल्यू रखो मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि छोटा बोर्ड है। कोट A की वैल्यू कितनी है अपने पास में 60 और कोट B की वैल्यू कितनी है 30, नीचे कोस B क्या हो जाएगा 30 और माइनस का कोट A क्या है तुम्हारा 60। ठीक, आओ देखो आगे कोट 60 वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक, प्लस गुणा भाई देखो इनके बीच में कोई चीज नहीं है, अभी यहां पे एक चीज और रहेगी यहां रहेगा प्लस का 1 रहेगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं क्या है गुणा में है और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 और साथ में क्या बच गया प्लस का 1 बटे कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस का कोट 60, अब कोट 60 की वैल्यू क्या होती है वही √3। देखो √3 से √3 कैंसिल, यहां देखो यहां बच गया 1, यहां तक कोई चिन्ह नहीं है ये भी प्लस आ गया, ये कितना बच गया 1, तो 1 और 1 ऊपर तो क्या बच गया अपने पास में 2। ठीक, और नीचे इसके बटा में क्या मान लो 1, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा तुम्हारा 2, इसको भाग दो इसमें कितनी बार जाएगा एक बार, 1 को ऊपर गुणा करें क्या आएगा √3 माइनस, अब देखो यहां पे क्या है 1 का भाग देंगे 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को ऊपर गुणा करें क्या आएगा 2√3। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेशन पूरी गुणा में जाएगी, तो ये पूरी गुणा में जाएगी तो कोट 60 की वैल्यू रखो कितनी होती है अपने पास में कोट 60 की वैल्यू ये रहा कोट और ये रहा तुम्हारा 60 क्या होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। अब इसका एलसीएम लो तो इसका एलसीएम आएगा 2 और गुणा में √3, ये आ जाएगा 2√3। ठीक, अब देखो इसके नीचे 2 है, 2 को छोड़ दो क्या बच गया √3 को यहाँ इस √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, माइनस
इसके नीचे √3 है, √3 छोड़ दो, क्या बच गया 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो देखो क्या बन जाएगा 2/3 में से 2 गया तो 1 और बटे 2√3। अब जो अपना नॉर्मल बेसिक मैथ होता है, क्या होता है जब नीचे वाली संख्या होती है उनको गुणा में लेके जाती है, ऊपर ये 3 संख्या आ जाती है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है नीचे वाली, ये पूरी वैल्यू से आ रही इससे। अगर यहां आए तो इसकी जो बटा वाला था वो कट गया था, मतलब इसके बटा में क्या बच गया था, यहाँ पे अपन 1 मान सकते हैं। तो जो 1 बच रहा है, जो 1 लगाएंगे अपन वो ऊपर वाले संख्या के नीचे लगाएंगे, यानी इस 2 के नीचे 1 लगेगा। तो गुणा में जो जाएंगी वो ये दोनों संख्याएं जाएंगी, कौन कौन सी, 1/2√3। तो क्या बन जाएगा अपना 2, इस 2 के बटा में लगा देंगे अपन 1 गुणा, ये संख्या हो जाएंगी उल्टी, तो क्या होगा 2√3 तो चला जाएगा ऊपर और 2 कहा जाएगा अपना, सॉरी नहीं ये संख्या उल्टी होगी। तो ये अपन क्या कर देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको क्या करेंगे नीचे ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2√3/1। देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे गलत आ रहा है। मैंने क्वेश्चन एक्सीलेंट बुक से नोट किया था बोर्ड के ऊपर। अब एक्सीलेंट बुक में क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्या होगा, जो ये है तुम्हारा कोस बी, ये एक्सीलेंट में यहाँ कोस बी लिख रखा है, तो यहाँ कोस बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कोट बी आएगा। ठीक है, तो अगर ये कोट बी होता है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा कोट बी, और फिर ये सारी वैल्यू चेंज जाएंगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना कोट 30। देखो दोबारा देखो इसको, ठीक, यहां तक इसको चेंज कर लेना। अब वैल्यू रखो कोट 60 की वैल्यू, कोट ये रहा और 60 ये रहा, कितनी होती है 1/√3 गुणा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है 3 और प्लस का 1 बटे कोट 30। अब देखो कोट ये रहा और 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, बीच में क्या है यहाँ माइनस कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक, अब इसको आगे सोल्व करो, ये ऊपर वाला कोई दिक्कत थी नहीं, यहां तो कितना है अपना 2 और इसके बटा मान लो 1, यहां जो 1 हटेगा उसको अपन यही लिख लेते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी आगे। अब देखो इसके एलसीएम कितना आएगा, इसका √3 लो, इसका एलसीएम भाई √3 आ जाएगा गुणा करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा √3। 1 का भाग देंगे √3 बार जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 3, और माइनस का यहाँ क्या बच जाएगा 1। ठीक, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 2/1 गुणा 2/√3। अब ये जो नीचे वाली जो संख्या रह गई इनको ले जाओ गुणा में, तो क्या आ जाएगा 2/1 गुणा √3 चला जाएगा ऊपर, और बटे क्या आ जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया अपना √3, और ये क्या है तुम्हारा RHS, और LHS तुम्हारा कितना आया था ये रहा √3। तो लिख सकते हैं अपन कि LHS = RHS।